Now we will solve next part of the question. The question is, on April 2017 the following transaction took place. जो मैंने ओपनिंग एंट्री पास की थी इन माई लास्ट वीडियो, उससे नेक्स्ट पार्ट है ये. बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स. जब किसी का नाम मेंशन है इट मीन्स उससे हमने क्रेडिट परचेज की. बॉट मीन्स परचेज, लेस 15% रेट डिस्काउंट, और उसको 15% रेट डिस्काउंट दिया एंड 2% कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट भी मेंशन है क्वेश्चन में. इट मीन्स कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट उसको कैश भी दे रहे हैं हम. 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% इमीडिएटली. 40% उसको कैश पेमेंट कर दी. रिमेनिंग जो बची 100 में से 40% पेमेंट, रिमेनिंग जो बची 60,000 वो क्रेडिट परचेज. वैसे हम परचेज की एंट्री डालते हैं. परचेज एज पर रूल परचेज एक्सपेंडिचर है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेट 2 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट. जो क्रेडिट परचेज की उसके लिए लिखेंगे हम टू खन्ना ब्रदर्स. जो कैश परचेज है, कैश के लिए क्वेश्चन में लिखा है 40% पेमेंट हो रही है इमीडिएटली टू कैश अकाउंट. और इसी कैश पे हमने जब परचेज की ना किसी को पेमेंट दे रहे हैं कुछ डिस्काउंट डिडक्ट करके. वो जो डिस्काउंट है हमारी इनकम होगी डिस्काउंट. और मैंने नॉमिनल रूल एक लिखवाया आपको, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो उसको क्रेडिट करेंगे हम टू डिस्काउंट received account. Narration, being goods purchased. अब इसकी कैलकुलेशन टोटल. जो परचेज की गुड्स है उसकी लिस्ट प्राइस हमें गिवन है 6000, बट उस पर 15% रेट डिस्काउंट है. 15% ऑफ 6000 लेस करना, उसमें से 900 बनाइए. 6000 में से 900 डिस्काउंट, रिमेनिंग बचा 5100. अब 5100 का 40% कैश, इट मीन 60% क्रेडिट. पहले क्रेडिट की कैलकुलेशन कर लो. 5100 का 60%, ये 60 कैसे आया, टोटल 100 होता परसेंट. 100 में से 40 कैश है, रिमेनिंग क्रेडिट. तो इसका 60% कैलकुलेट किया हमने. क्रेडिट साइड 3060. अब 5100 में से 3060, 5100 इसमें से 3060 क्रेडिट. जो रिमेनिंग बचा 2040. इट मीन्स ये कैश पेमेंट कर रहे हैं हम 2040, बट जो कैश पेमेंट कर रहे हैं ना उस पर हमें मिल रहा है डिस्काउंट 2%. इट मीन्स वी पे आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट. हम जो पे करते हैं 2% कैश डिस्काउंट मेंशन है, वो 2% इसमें से लेस करेंगे, देन पेमेंट करेंगे 2% ऑफ 2040. इसका अगर 2% कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेट बनेगा 20.40.80. 40.80 बनेगा 40 रुपीज 80 पैसे. बट हम इसको ना अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 41, क्योंकि अगर 50 पैसे से ज़्यादा है, ये 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा आपको, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा वैल्यू तो इसको अप्रोक्सीमेट करना 41, पॉइंट के बाद छोड़ देना है. मतलब 2040 में से 41 कैश डिस्काउंट, बाकी बचा 1999. ये कैश पेमेंट देंगे उसको. तो कैश के सामने लिखेंगे हम 1999 एंड 41 डिस्काउंट रिसीव्ड. इस टाइप की जर्नल एंट्रीज पहले भी हम कर चुके. नाउ द सेकंड एंट्री ऑन 8 अप्रैल. सोल्ड गुड्स. जब गुड्स सेल करते हैं ना हम, तो सेल करने से इनकम होती है हमारी. सेल इज द इनकम. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. इट मीन सेल को क्रेडिट करेंगे हम. sold goods and received a check ₹25,000.
जो पेमेंट हमें मिली ना वो चेक थ्रू मिली है, कैश नहीं मिला, चेक थ्रू मिला। और आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स ना बिजनेसमैन हैं। अगर कभी आप अपनी शॉप पे या अपने बिजनेस में जाओ ना, कोई ये जरूरी तो नहीं कि कोई पर्सन मुझे आज चेक दे गया मैं आज ही जाके बैंक में डिपॉजिट करूंगा उसको। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो इवनिंग में दे जाए मुझे चेक। कल को सैटरडे या परसों को सैटरडे पड़ रहा है, नेक्स्ट डे संडे पड़ रहा है, तो 2 या 3 दिन पॉसिबिलिटी है कि वो चेक ना जमा हो पाए। सेम ये ट्रांजैक्शन भी है। इसके साथ ही देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है डिपॉजिटेड द अबव चेक, मतलब ये ऊपर वाला चेक 25,000 का चेक इनटू बैंक 10th डेट को डिपॉजिट करवाया, जबकि रिसीव किया हमने 8th डेट को। 8th डेट को रिसीव करके हम 10th डेट को डिपॉजिट करवा रहे हैं वो चेक। इट मीन्स 2 दिन वो चेक हमारे पास ही रहा। तो इस केस में अगर चेक इमीडिएट डिपॉजिट हो जाए देन हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बट अगर इमीडिएट डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसके लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 25,000 and sale is the income to sale account. Check comes in and sale is the income. Debit word comes in, credit all income and gains. Its narration being goods sold. Now the last entry. On 10th April deposited the above check into the bank. अब वही सेम चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। It means our bank is the receiver and check goes out. Bank is the receiver and check goes out. Bank is the receiver means debit the receiver and credit what goes out. Bank account debit 25,000 to check in hand account 25,000 being check deposited देखो इसमें एक और ट्रांजैक्शन देखो। सपोज करो कि चेक इमीडिएट डिपॉजिट हो जाता। जैसे इस एंट्री में एक बार मैंने चेक इन हैंड डेबिट किया, एक बार चेक इन हैंड क्रेडिट किया, आपस में बैलेंस हो गया। मतलब एक डेबिट की चीज एक क्रेडिट की चीज आपस में इक्वल। रिमेनिंग क्या बचा? बैंक डेबिट बचा, सेल क्रेडिट बची। अगर इमीडिएट डिपॉजिट हो जाता तो यही एंट्री पास करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इक्विवेलेंट हो गया, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। बट हमने ऐसे नहीं करना जब तक हमें मेंशन नहीं है कि इमीडिएट डिपॉजिट हुआ। अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट में डिपॉजिट हुआ तो नेक्स्ट डेट में ही डिपॉजिट की एंट्री डालेंगे। इसके साथ की जो एंट्री है प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।